हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। आज ट्रायंगल का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। बीपीटी जो इससे पहले वाले वीडियो में डिराइव किए उसको, है ना, वो आप अच्छे से करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना। बोर्ड्स हो चाहे अभी हाफ ईयरली जो एग्जाम है उसके लिए बीपीटी आप लोग अच्छे से करिएगा तैयारी, है ना। उसका आज क्वेश्चन ला रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज पूरा बीपीटी का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सिमिलैरिटी पढ़ेंगे और सिमिलैरिटी आपको ऐसा बता देंगे ना, सिमिलैरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर सही कर लिए, और गारंटी है हम ऑर्डर सिखाएंगे आपको अच्छे से। समझ में आया? तो सर इस बार वीडियो लेट आया, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत सही नहीं था थोड़ा। चलिए अब अच्छे से ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन करते थे, थोड़ा रिकैप करवा देते हैं। रिकैप क्या था कि याद करिए बीपीटी क्या बोला था कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। मान लीजिए कोई साइड की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, इसको मान ले डीई, यही था ना। तो यहाँ जो था वो 3 रेशियो आप लोग पढ़े थे, छोटका बाई छोटका बराबर छोटका बाई छोटका। याद करिए क्या था, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। थोड़ा रिकैप करवा देते जो था, ये आपको करवाए भी, प्रूव भी किए ये चीज। दूसरा, ऊपर वाला छोटका ए डी बाई पूरा बड़का ए बी बराबर ऊपर वाला छोटका ए ई बाई पूरा बड़का ए सी। सर इसको कहाँ डिराइव किए, कर दे रहे हैं पिछले वाले क्लास में, बस ये डिराइव करके ये प्रूव किए थे। आज ये तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, इजी है, बस थोड़ा सा काम करना है, प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हम बोले नीचे वाला छोटका डी बी बाई पूरा बड़का ए बी बराबर नीचे वाला छोटका ई सी बाई पूरा बड़का ए सी। समझ में आया? चलिए वो प्रूफ किए थे, क्या प्रूफ किए थे वो प्रूफ किए थे ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, है ना। हम क्या किए, दोनों साथ ऐड कर दिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दो, 1 से ऐड कर दो। बोले क्यों सर? प्रूफ करने के लिए कि लाने के लिए, है ना। तो ए डी बाई डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस 1, है ना। इसके नीचे यहां कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं, आपको दिख रहा है? 1 मिनट देखने दे। चलिए समझ में आया, दिख रहा है। अब एक बात बता, इसको जब तू सॉल्व करेगा तो नीचे एलसीएम डीबी आएगा कि नहीं। अब डी देखो कुछ नहीं है तो डीबी और 1 है तो एलसीएम डीबी आएगा, डीबी से डीबी खत्म। ए डी प्लस 1 के टेबल में डीबी कितने बार में, डीबी बार में, तो डीबी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला 1 इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी जाएगा ऊपर बाई ई सी। अरे एलसीएम कुछ नहीं होगा तो ए सी आएगा, इसी से इसी खत्म तो ए ई बचेगा, प्लस 1 के टेबल में इसी कितने बार इसी टाइम से, तो इसी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ या ना बोल। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, इधर 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 देख। ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी क्या होता है, ए बी होते हैं अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, क्या होते हैं टोटल, ए ई प्लस ई सी। अगर मान लीजिए ये 5 और ये 6, हम पूछे ए सी बता, तो ए सी क्या होगा, ए ई प्लस ई सी। तो ए ई प्लस ए सी को आप ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ए सी बाई ई सी, देखिए तो कौन सा था। अब सर ऊपर तो छोटका है, अरे रेसिप्रोकल कर दीजिए, दोनों साइड रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। जैसे ही रेसिप्रोकल करेगा तो डीबी ऊपर चला जाएगा, डीबी बाई ए बी इक्वल टू ए सी बाई ए सी। आ गया ये नीचे वाला, ये वाला पार्ट, नीचे वाला छोटका बाई पूरा बड़का, नीचे वाला छोटका बाई पूरा बड़का। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, देख लेते हैं एक बार, है ना। चलिए वेरी गुड, थोड़ा ये देखिए नीचे, है ना। हाँ चलिए समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? नीचे वाला सर ऊपर वाला कैसे प्रूफ करें, सुनो ध्यान से, एकदम इजी है, अच्छे से सुनना। इसी को पकड़ो, इसको सुनना। ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। पहले इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल। जैसे ही रेसिप्रोकल करेगा तो डी बी बाई ए डी इक्वल टू ई सी बाई ए ई। दोनों तरफ ऐड कर दो 1, क्या ऐड कर दो 1। तो जैसे ही एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ
1 ऐड कर दीजिएगा तो dB बाई AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1 होगा। सर एलसीएम लेंगे फिर, हाँ ले ले, नीचे एलसीएम आएगा AD से AD खत्म, ऊपर बचा dB प्लस यहां से 1 के टेबल में AD, तो यहां क्या हो जाएगा AD होगा। बोल, नहीं समझा? 1 के टेबल में AD कितने बार में? AD टाइम्स में dB प्लस AD, एकदम आ गया, देखना मजाक नहीं कर रहे। और AE यहाँ एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 के नीचे 1, तो AE और 1 का एलसीएम AE के टेबल में E खत्म 1 टाइम्स में, तो ऊपर बचेगा बस EC प्लस 1 के टेबल में E कितने बार में? AE टाइम्स में, तो ऊपर आ जाएगा AE। तो ध्यान से सुनिएगा, dB प्लस AD क्या होता है? AB बाई AD इक्वल टू EC प्लस EA, क्या हो जाएगा? ये टोटल AC होगा अपॉन AE। कोई दिक्कत? अब सर आपको लाना था AD बाई AB और AE बाई EC, तो सर आ तो गया, बस उल्टा आया नीचे, तो दोनों को रेसिप्रोकल कर दे। फिर से रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप रेसिप्रोकल करिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC। आ गया, प्रूफ हो गया। देख दोनों, पहला इससे पिछले वाले वीडियो में देखिएगा ये बस प्रूफ किए थे, आज ये प्रूफ कर दिए, ये प्रूफ कर दिए, हो गया, इजी है। सर एलसीएम लेना था, कुछ नहीं किए, एलसीएम लिए, AD DB को टोटल AB लिख सकते हैं, AE EC को टोटल AC लिख सकते हैं, वही कांड कर रहे हैं, रेसिप्रोकल 1 ऐड करके सारा चीज कर दिए। छापना है तो इसको यहाँ छापिए ये, और फिर दूसरा जो डिराइव करना था वो यहाँ से इधर आ गया। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में आते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको उतारना है ये चीज उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इरेज करते हैं। समझ में आया ना बाबू? ये इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, किसी को धंसता नहीं है, हम पक्का धंसा देंगे। बस पेन कॉपी निकाल के बैठे रहना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है सुनो। एक चीज और, उससे पहले एक चीज, अगर A B C, अगर, या तू बोल इफ, अगर कोई भी लाइन ट्रायंगल का बोल दे कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये चीज अगर आपसे बोल दे कि DE पैरेलल है BC के, तो सुनना ध्यान से, जब भी पैरेलल बात करें दिमाग में घंटी बजना चाहिए, दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि क्या पूछा तेरे से? अरे तेरे से बीपीटी पूछा, मतलब अगर हम तेरे को बोले DE पैरेलल है BC के, तो आप ये कर सकते हैं, अरे सर AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, है ना? ये चीज होगा। अगर पैरेलल दिया हो तो बीपीटी लगाएंगे, पर अगर तेरे को बोल दे एक ट्रायंगल है ABC और इसमें आपका मान लीजिए ये DE है, अब आपको कुछ नहीं बोला, आपको गिवन दे दिया। क्या दे दिया? गिवन, मतलब तेरे को क्या दे दिया? AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, मतलब ये गिवन है तेरे को। अब पैरेलल गिवन नहीं, अब आपको रेशियो गिवन है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, तो रेशियो गिवन होगा तो तू बता DE पैरेलल है BC के, तो ये चीज हो सकता है। तो रिवर्स भी तो हो सकता है, जब ये पैरेलल, इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो होगा, तो DE पैरेलल BC भी तो हो सकते हैं। जब आप कह रहे हैं सर DE पैरेलल है BC के, तो ये रेशियो में डिवाइड कर देगा, तो हम इसका कन्वर्स नहीं बोल सकते। जब ये रेशियो बराबर होगा तो हम बोलेंगे ये वाला लाइन इसके पैरेलल है। हाँ, जब AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा तो हम बोल सकते हैं ना DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। मतलब सर तो ये उल्टा बात हो गया, अगर ये बोल रहा है तो जब इसका भी रेशियो, तो ये बोल सकता, हाँ इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब कन्वर्स उल्टा। अगर मान लीजिए पैरेलल का बात कर रहा है तो आप रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, और जब रेशियो दिया हो तो पैरेलल तो हो सकता है ना उल्टा। बोल हाँ या ना? यस सर हो सकता है। सर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन में पैरेलल लाइन दिया रहे तो जब भी पैरेलल पूछे तो आप बीपीटी लगाइएगा। जब भी आपसे रेशियो दिया रहे और पूछ दे
कि डीई पैरेलल है बीसी के, तो आप लगाइए कन्वर्स। क्या लगाइएगा? कन्वर्स। जब भी तेरे से पूछे प्रूव दैट डीई पैरेलल है बीसी के, तो आप कोशिश करना कि कोई साइड का रेशियो को इक्वल कर दे। कोई भी ट्राइंगल पकड़ना है, वो साइड का रेशियो अगर इक्वल आ गया तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि डीई पैरेलल है किसके? बीसी के, जब क्वेश्चन में दिया रहे। हो ना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? समझे? अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई सी। हाँ सर, छोटका बाई छोटका इज इक्वल टू छोटा, पर छोटका बाई छोटका इज इक्वल टू छोटका बाई छोटका गिवन हो तो हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि ये पैरेलल हो गए इसके। हाँ सर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन बोला है, ध्यान से एकदम अच्छे से, ये एक ट्रायंगल है बाबू, ए बी सी, और क्या बोला है? डीई यहां दे दिए हैं लाइन। वेरी गुड सर, आता है हमको। और आपसे बोला इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी, अच्छे से सुनना, ए बी सी ट्रायंगल है, डीई पैरेलल है बीसी के। अरे सर डीई पैरेलल है बीसी के, हम समझ गए, यहां बीपीटी लगाना। अरे वेरी गुड। एंड एडी बाई डीबी, एंड एडी बाई डीबी इक्वल टू दिया हुआ है 3/5। उसके बाद इफ AC इज इक्वल टू 5.6, फाइंड AE। क्या फाइंड करने बोला आपसे? AE फाइंड करने बोला। सर ये सब चीज छोड़ दे, टेंशन जरा नहीं लेना। आपको जब भी डीई पैरेलल है बीसी के, तो आप सबसे पहले यूज करिएगा थेल्स थ्योरम, बीपीटी, है ना। जब भी क्वेश्चन में गिवन रहे तो आप बीपीटी यूज करिएगा। सर चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। हाँ एकदम आराम से। चलिए, इन ट्रायंगल ABC डीई जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के, है ना। आराम से, जो तुमको बोले वो, जब भी पैरेलल हो तो आप ये काम करिए। अब सुनना ध्यान से, याद करिए क्या था? बाय बीपीटी क्या था? छोटका बाय छोटका इज इक्वल टू छोटका बाय छोटका होगा। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। जब आप ये कर लिए तो आपका रास्ता खुद ब खुद खुलते जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिए, एडी बाई डीबी कितना दिया हुआ? 3/5। तो एडी बाई डीबी की जगह हम 3/5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एई बाई ईसी। सर और क्या है? एसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसी। सर एसी कुछ लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे से, डरना नहीं, जरा सा भी नहीं डरना। सर एई पूछा आपसे तो एई को कोई छेड़छाड़ नहीं करना। सर ईसी पूछा है, ईसी को क्या लिख सकते हैं? सुनना ध्यान से, ईसी को क्या लिख सकते हैं? ये वाला पार्ट को सुनना ध्यान से। अगर मान ले ये टोटल 10 होता, सुनना ध्यान से, और अगर ये 3 होता, एक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, तो ये तेरे से पूछता तो तू क्या करता? 10 - 3 करता, बड़का में से ही छोटका माइनस करता तो ये आता। हाँ या ना? तो अगर तेरे से ईसी पूछता, यहाँ ईसी को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ईसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ था ना, इसीलिए हम नहीं लिखे। तो ईसी क्या लिख सकते हैं? ईसी को सर एसी में से, 10 में से, देख 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को अभी 10 लिखे थे ना, डरना नहीं। 10 को क्या लिख सकते हैं? एसी। सर एसी लिख दिए। डर रहा है क्या? नहीं डरना। उसके बाद माइनस, सर एसी में से क्या माइनस करे जो ईसी मिलेगा? सर एई। बोल हाँ या ना? 10 - 3 कितना आ गया? 7 आ जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? तो ध्यान से सुनना, 3/5 इज इक्वल टू एई को एज इट इज रहने दो, क्योंकि एई पूछा है। इसी को क्या लिख सकते हैं? एसी माइनस एई। बोल, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से सुनिएगा एकदम अच्छे से, आपका आंसर आ चुका है। एई बाई एसी का वैल्यू कितना है? एसी 5.6 माइनस एई। चलिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई? क्रॉस। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 × 5.6 माइनस एई। सर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पॉइंट वाला ले लिए, हम डर गए। देख तेरा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, इसीलिए हम लिए। इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं कि सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से। हाँ याद रखिएगा। उसके बाद 5 AE, यहाँ कुछ नहीं था, प्लस अगर कुछ रहता तब और 5 दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई होता, पर यहाँ 5 AE होगा। हाँ सर हमको आता है। चलिए अब ध्यान से, 3 के साथ 3 × 5.6 माइनस 3 AE अपॉन 5 AE। सर ये माइनस में उधर जाकर के प्लस 3 × 5. चलिए इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसको 10 हटा दे नीचे, 5 18 का 8 कैरी 1 5 16/10
इज इक्वल टू 5AE प्लस 3AE। सर एक पॉइंट का नीचे, तो ये 10 से एक पॉइंट बैठा तो यहाँ पे 16.8, ओके कोई दिक्कत नहीं। 16.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8AE, अरे 5AE प्लस 3AE 8AE। तो अब यहां से AE चाहिए तो AE के साथ 8 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड, तो 16.8/8। इसको कट करिए कितना आता है 2.1, 2.1 ही ना, पॉइंट हटाइएगा, ओहो ओहो 16.8/8, यहां से पॉइंट हटाइए नीचे 10 आएगा, 8 के टेबल में ये आता है 2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो कितना आया 21/10। इसको लिख सकते हैं 2.1, एक का जीरो बैठ जाएगा यहाँ। तो AE आपका कितना आ गया 2.1 सेंटीमीटर आया। सर पॉइंट वाला डायरेक्ट क्यों ले लिए सर? सर हमको यहाँ थोड़ा दिक्कत है, फिर से समझा दे बबुआ। EC है, EC का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था नहीं, आपको AE पूछा था तो AE को चेंज क्यों नहीं किया? अरे AE पूछा था तो AE को चेंज क्यों करिएगा? हाँ सर EC को क्या लिख सकते हैं सर? EC को मान लीजिए अगर ये 10 होता तो बड़का में से ऊपर वाला को माइनस कर देंगे तो E वाला मिलेगा। हाँ सर अगर मान लीजिए 10 है और ये 3 है तो हमको EC चाहिए, तो 10 में से 3 को माइनस करें, 10 क्या आपका AC माइनस AE, आपको मिल जाएगा EC। खत्म, वही चीज किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, खत्म। समझे? चलिए इसको नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। इरेज करते हैं इसको, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी। एकदम इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अच्छे से करिएगा। चलिए एक आपको दे रहे हैं, ये होमवर्क करके आइएगा ध्यान से और बताइएगा कि आंसर कितना कमेंट में, है ना। ये KMN आपको ट्राइंगल दिए, KMN, और ये आपका हम दे दिए PQ। क्या दे दिए? PQ। और हम बोले PQ इज पैरेलल टू MN, PQ जो है वो पैरेलल है MN का। अरे सर BPT लगाएंगे, खत्म। PQ पैरेलल है किसके? MN के। और KP/PM इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 4/13। सर बन जाएगा, बना लेना, वेरी गुड। एंड KN इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ आपको 20.4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा फाइंड KQ, बन जाएगा ना। BPT लगाइएगा, BPT लगा करके इजी है, इसको बना लीजिएगा, है ना। कॉपी पेन निकाल करके और बनाइएगा, क्योंकि देखिए KP/PM छोटका भाई छोटका इज इक्वल टू छोटका भाई छोटका। इसको क्या लिख सकते हैं? याद कर, बड़का में से इसको माइनस करेगा तो KQ लिख सकते हैं, खत्म, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इरेज करते हैं इसको, होमवर्क कर लीजिएगा। ये आप बताइएगा, इन फिगर DE जो है वो पैरेलल है BC के। इफ AD इज इक्वल टू X, AD X दिया हुआ है, DB X -2, और आपको दिया हुआ है AE इज इक्वल टू X + 2 एंड EC इज इक्वल टू X -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X का वैल्यू पूछा, आराम से सुनना, डायग्राम ऐसा है, जब भी पैरेलल पूछे आप BPT लगाना, जब भी पैरेलल पूछे आप BPT लगाना। ABC और ये है DE। चलिए सर एकदम इजी है सर, आप कुछ मत देखिए, ये बस आपको डरा रहा है। आप जो काम करने आए हैं बस वही करिए। जब भी DE पैरेलल BC तो आप यूज करिए BPT। कौन सा ट्रायंगल? देख ये पैरेलल कौन सा ट्रायंगल का है? यही ना, ABC का। तो जहां देख, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको जहां दिखे पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ट्रायंगल ढूंढने का कोशिश कर, कौन सा ट्रायंगल है। तो हमको तो एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, ABC के पैरेलल है, D, पता है ना। हाँ चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है? इन ट्रायंगल ABC। हाँ सर ABC, ओके सर। अच्छा इसमें बता क्या करेंगे? यूजिंग वी हैव, पहले लिख लिया अच्छे से, यूजिंग
बी पी टी। सर आपको कैसे पता देखना, पैरेलल गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, देख पैरेलल आपका गिवन है ना, यूजिंग बीपीटी या यूजिंग थेल्स थ्योरम। चलिए थेल्स थ्योरम क्या बोलता था, छोटका बाय छोटका, तो ईसी बाई ए ई इक्वल टू छोटका बाय छोटका इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी होगा बाय थेल्स थ्योरम। चलिए ध्यान से, आपको क्या क्या गिवन है आराम से। सर एडी दिया हुआ है, हाँ सर, जो जो दिया हुआ वो लिख ले। ईसी दिया हुआ कहीं, ईसी 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 एक्स माइनस वन, हाँ सर, ईसी के जगह एक्स माइनस वन लिख दे, लिख दे। ए दिया हुआ एक्स प्लस टू, हाँ सर एक्स प्लस टू लिख दीजिए, इज इक्वल टू बी डी, डी बी बोलिए बी डी कितना है एक्स माइनस टू, हाँ या ना, है सर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एडी, एडी कितना है एक्स, ठीक है सर, सॉल्व करिए और एक्स का वैल्यू निकालिए, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ठिचुक ठिचुक, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर आ गए भाई साहब, तो x में से x माइनस वन होगा, सिर्फ x से मल्टीप्लाई मत कर देना, देख चलो क्या करता है, अगर मान ले x माइनस वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इधर आएगा तो x से बस इससे मल्टीप्लाई कर देता है और ये x से देखते रहता है। सर मेरे पास x नहीं आया सर, अरे बबुआ कैसे आएगा, जो तुम्हारा जो स्टूडेंट है, मतलब जो अपने आप को समझते हैं बहुत तेज, वो सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दिए इसके पास नहीं जा पाए, हाँ तो गलती नहीं करिएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और यहाँ x प्लस टू होगा। हाँ अब ध्यान से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा, x इज इक्वल टू, ये इससे पहले x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू और फिर माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x से देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ और फिर x से x प्लस टू मल्टीप्लाई होगा और माइनस टू से कौन मल्टीप्लाई है x प्लस टू, वहाँ बैठ के बनाइए क्या, जहाँ बोल जैसा भी, हाँ अच्छा ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, चलिए ये मल्टीप्लाई करिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x और माइनस 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 प्लस माइनस और 2 2 जा 4 होगा, बोलिए, अरे देखना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, सर यहाँ कैसे किए, अरे एक बार x जाएगा दोनों के पास, हाँ सर दोनों के पास गया, देख फिर एक बार माइनस 2 जाएगा x प्लस टू के साथ, तो लोग अपना बना, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x माइनस 2x, खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो सर अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, सर ये भी खत्म, सर ऐसे भी कट कर सकते थे, हाँ तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस माइनस खत्म, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एक्स इज इक्वल टू 4, समझ में आया। सर यहाँ दिक्कत लग रहा है, कहाँ, यहाँ रुक जाओ बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये x इससे मल्टीप्लाई होगा इससे और ये x प्लस टू से होगा और माइनस टू एक्स प्लस टू से होगा, ये खत्म हो गया, उसके बाद सॉल्व कर दिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, हाँ इसको नोट कर लीजिए, अरे ले नहीं खाई, अच्छा ठीक है, तो वहाँ तब तक वहाँ बैठ जाए, हमको वीडियो बनाने दो उसके बाद आते हैं, ठीक है। आज पूरा कंप्लीट करके जाना, जो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री, और तुम फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा कंप्लीट कर जाओ, वहाँ बैठ जाओ, AC ऑन है, ठीक, ले हाय कर दे, ठीक है, पर्दा बस हटा देना बाबू, हाँ और अच्छे से पढ़ना, ठीक बाबू, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर इरेज करें इसको, समझा ना ये कैसे किए बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x से एक बार x प्लस टू से हुआ, माइनस टू एक बार x प्लस टू, ये इसके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए है ना, चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आप बनाइएगा, एक हम और दे रहे हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये आप बनाइएगा होमवर्क, ये CABC, ये LM, क्या है LM, सर जैसा था वैसे ही, हाँ वैसे ही,
पर अब दे दिया LM पैरेलल है AB के। अरे सर बीपीटी लगाएंगे, सर बीपीटी लगाएंगे, हाँ बीपीटी लगाना है जब भी क्वेश्चन में गिवन रहे। अब AL बराबर दिया हुआ आपका, AL इज इक्वल टू x-3 और AC दिया हुआ है 2x, सब खुद से बनाएगा AC 2x, और BM दिया हुआ है x-2 और BM के बाद BC दिया हुआ है 2x+3। फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x फाइंड करना है। निकल जाएगा ना, तेरे को गिवन है LM पैरेलल है AB के। अरे जब भी पैरेलल साइन दिया रहे आप बीपीटी यूज करिए ना, छोटका बाई छोटका बराबर। देखो 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 दिखाते हैं, LM पैरेलल है AB के, तो CL बाई AL बराबर CM बाई MB। CL देखो कहाँ गया, CL LM, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, AL दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AL और AC। अरे छोटका बाई बड़का वाला है क्वेश्चन, नीचे वाला छोटका बाई पूरा बड़का निकाल लेना, बन जाएगा एकदम गारंटी। वो वाला दे याद कर, तीसरा या दूसरा वाला, नीचे वाला छोटका तीसरा वाला है, नीचे वाला छोटका बाई पूरा बड़का, नीचे वाला छोटका बाई पूरा बड़का, एकदम इजी है, निकाल लेना। चल इरेज करते, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, दिया हुआ है इन फिगर। फिगर पहले देख लीजिए कैसा होगा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, तो सीख गया ना। आर क्यू पी और एक लाइन गया हुआ ऐसा, इसको हम लोग बोल दिए TS। क्या बोल दिए? TS। और ये दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ आपका 3 सेंटीमीटर। जरा आप नहीं बना सकते इसको, ST पैरेलल है QR के, ये गिवन है। सर बीपीटी, सर बीपीटी, अरे लगा दे बीपीटी है तो। ST पैरेलल है क्यूबिक। चलिए फाइंड PS, चलिए PS फाइंड करना आराम से। सर जब भी क्वेश्चन में गिवन हो पैरेलल तो आप बीपीटी का यूज करिए, छोटका बाई छोटका बराबर छोटका बाई छोटका, देख डायरेक्ट निकाल देंगे। हाँ चलिए आप इन ट्रायंगल पूरा, ये सब तू बाद में लिखना, पहले देख छोटका, देख कौन सा पहले ट्रायंगल देख ले, पूरा लिख देते। इन ट्रायंगल PQR वी हैव, सुनिएगा चलिए, छोटका बाय छोटका RT बाई TP इज इक्वल टू QS बाई PS। सर ये सब तो हमको आता है, RT2 TP3 QS3 PS, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2PS बराबर 9, तो PS बराबर 9/2, कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। इजी है कि नहीं? ये सब क्वेश्चन में तो डरेगा तो फिर हुआ। जब भी क्वेश्चन में भी, आज पूरा क्वेश्चन इरेज करें इसको। सर कन्वर्स का लाइए ना, ला रे बबुआ, अभी तेरे लिए तो अभी तो स्टार्ट हुआ है मेरा बच्चा, अभी तो धीरे धीरे देखना कौन कौन सा क्वेश्चन देते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी बहुत सारे का हाफ ईयरली में भी आया। अच्छे से पहले डायग्राम देखना, डायग्राम हम बना रहे अच्छे से, एकदम आराम से, डरना नहीं। सर डर लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छे से बनाते हैं। अरे कौन कर रहा है जी? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, समझ में आया? नेमिंग कर दीजिए सर, ABC और यहाँ ADC, और ये दिया हुआ P, क्या दिया हुआ है? P। और सर यहाँ नहीं, सॉरी, फिर BPT कैसे लगाइएगा, कहाँ पैरेलल है? अच्छा ठीक है, दे रहे हैं, टेंशन मत ले, यहाँ से हटाते हैं, ऐसा दे देते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, इसको मान लिए Q और इसको मान लिए R, क्या मान लिए? R। डायग्राम बना अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से बनाइए ना सर। अच्छा चलते रहे, लिए इरेज कर देते, फिर से बनाते। डायग्राम बहुत खूबसूरत बनाते हैं, इसका टेंशन मत लेना तू। ऐसा है, ये ऐसा है, और बोला ऐसा, ABCD QP और इसको नेमिंग कर देते हैं R।
ठीक है, QP। सुनिएगा ध्यान से, आपसे क्या क्या क्वेश्चन में बोला, आप क्वेश्चन पकड़िएगा। क्वेश्चन अगर आ गया इन फिगर, सुनिएगा, PQ पैरेलल है BC के, अरे सर BPT, वेरी गुड। PQ पैरेलल है BC के एंड PR पैरेलल है CD के, सर BPT, PR पैरेलल है CD के, BPT लगाएंगे सर BPT। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना, प्रूव दैट AR बाय AD इक्वल टू AQ बाय AB। ये पहला, चलिए पहला प्रूफ करते हैं, यही ना, AR बाय AD इज इक्वल टू AQ बाय EB। सर AR बाय AD मतलब ऊपर वाला छोटका बाय बड़का, उसके बाद AQ बाय AB मतलब छोटका बाय बड़का, BPT। तो कौन सा ट्राइंगल लेगा? देख सर, PQ पैरेलल है BC के, तो सर PQ पैरेलल है BC के, तो जो बोले थे देख जिसके पैरेलल हो वो ट्राइंगल ढूंढ। तो QP पैरेलल है BC के, तो तेरे को दिख रहा है ABC एक ट्राइंगल ऊपर वाला, हाँ सर, और नीचे दिख रहा है तेरे को PR पैरेलल है DC के, तो ये पैरेलल है इसके, तो वहां ट्राइंगल ढूंढ। तो यहां ट्राइंगल है ADC, हाँ या ना? यस सर है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन करते, कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ABC। अच्छा सर ठीक है, यूज वी हैव, चलिए छोटका बाय छोटका, AQ बाय QB इक्वल टू AP बाय PC। यस सर समझ में आ गया, AP बाय PC बाय BPT या यूजिंग हेल्थ, है ना। अब कौन सा ट्राइंगल है? सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC वी हैव, सर छोटका बाय छोटका, AR बाय RD इक्वल टू AP बाय PC। इसको 1 मान लीजिएगा, यहां मान लीजिए ये भी बाय BPT, है ना, इसको इक्वेशन 2। अब तू बताना, देख तो AP बाय PC इक्वल टू AP बाय PC, जब RHS बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर होगा, हाँ या ना? अरे होगा, LHS देखिए AP बाय PC, AP बाय PC दोनों में सेम है, तो जब LHS बराबर है तो RHS भी तो आपस में बराबर होगा। यस सर, हाँ। फ्रॉम इक्वेशन बाबू अच्छे से पढ़िए, बात नहीं करना है, आई हो तो एकदम अच्छे से, एकदम कि हाँ लगे कि हाँ पढ़ के गई हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सुनिएगा ध्यान से, जब LHS बराबर है तो RHS भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो AQ बाय QB इक्वल टू AR बाय RT। आपसे क्या पूछा था? AQ बाय QB, उसके बाद AR बाय RD। अच्छा सर नहीं आया, अभी तक नहीं आया, यही प्रूफ करने बोला था। तो देख ध्यान से, सर इसमें है क्या? AR बाय RD। सर AR है यहाँ, AD नहीं है सर, RD आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे को सिखाए थे, +1 ऐड कर, झोल झाल कुछ भी करना है। AQ बाई EB, AQ है सर, QB को हटाना है, यहां से किसको हटाना है? AR रहने दीजिए सर, RD को हटाना है, और यहां से क्या करना है? QB को हटाना है, यही करना है। सुनिएगा ध्यान से, तो क्या करना है? सबसे पहले ध्यान से सुनना सर, हटाना किसको? लाना है AR बाय RD। तो AR बाय RD, तो AR रहने दीजिए, RD को हटाते हैं, और AQ बाय QB। सर तो एक काम करिए, हम थोड़ा जिसको हटाना है उसको ऊपर रखिए। किसको हटाना है सर? तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। सर आया नहीं सर? हाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? QB बाय AQ बराबर RD बाय AR होगा। दोनों तरफ ऐड कर दो 1 +1 +1। तो ध्यान से सुनना, QB प्लस AQ बाई AQ होगा, दिख रहा है पीछे? 1 मिनट, अच्छा हाँ दिख रहा होगा। उसके बाद इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा? AR, तो यहाँ RD प्लस AR, कोई दिक्कत? चलिए QB प्लस AQ टोटल क्या होता है? AB अपॉन AQ इज इक्वल टू RD प्लस AR, RD शर्मा प्लस AR। तो RD प्लस AR क्या होता है? AD बाई AR। चलिए आपसे क्या पूछा था? AR बाई AD। सर रेसिप्रोकल कर दिए, नीचे तो ऊपर ले जा, तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। देख रट मत, तू खुद से करते जा, आंसर आते जाएगा। चलिए ऊपर जाएगा तो
ए क्यू बाई ए बी इक्वल टू ए आर बाई ए डी। चलिए ध्यान से, ए आर बाई ए डी, हाँ सर आ गया ए आर बाई ए डी। सर ए क्यू बाई ए बी आ गया, समझे? देख कुछ नहीं करना, जब यहाँ इक्वल आ गया तो अब फंस गए सर, आया नहीं। तो हम कुछ ध्यान से सोचे, क्या सोचे पता है कि सर इसमें है क्या असल में, ए आर बाई ए डी, ए आर बाई आर डी था। तो सर जो चेंज नहीं करते ना, जो पहले से आ गया, ए आर आ गया और आपका ए आर आ गया है और ए क्यू आ गया, तो ये दोनों चेंज नहीं करना है। तो चेंज नीचे चला जाता तो चेंज नहीं होता, तो रेसिप्रोकल कर दिए तो नीचे आ गया। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, तो 1 ऐड कर दिए तो ऊपर वाला चेंज होगा ना, नीचे वाला तो ए क्यू ए आर तो मेरा पहले से आ चुका है, तो उसको चेंज नहीं करना, तो तुरंत रेसिप्रोकल करते जब भी ऐसा आए। तो सर देखिए यहाँ सवाल ये होता सर रेसिप्रोकल किसको करें, कब करें, किसको चेंज करना, तो दिमाग में याद रखना जो आ गया उसको छेड़छाड़ नहीं करना, जो नहीं, जो यहाँ काम का नहीं है उसको ऊपर रखना, और जो आ गया उसको नीचे, तो रेसिप्रोकल करके वहाँ ऐड करके ये आ गया। समझ में आया? प्रूफ हो गया ना ये, समझ में आया? इसमें एक और चीज़ है, दूसरा प्रूफ क्या करना है, इसको पहले इरेज करते हैं। इसको इरेज करें, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा बाबू, समझ में आया? धीरे धीरे एकदम आराम आराम से चलेंगे। चलिए ध्यान से, अब दूसरा प्रूफ इसमें ये है, ये तो बहुत इजी है। दूसरा वाला बोला है क्यू बी बाई ए क्यू बराबर डी आर बाई ए आर। सर ये तो ला चुके थे, हाँ लाए थे। देखो क्या पूछा, क्यू बी बाई ए क्यू, क्यू बी बाई ए क्यू डी आर बाई ए आर, छोटका बाई छोटका बराबर, इसमें कोई टेंशन नहीं। सर उसमें भी टेंशन नहीं था बाबू, तो टेंशन मत लेना, बस हम आपसे क्या बोल रहे हैं, जो आ गया प्रूफ में जो है ए आर था उसको चेंज नहीं करना, तो जो चेंज नहीं करना उसको ले आ चुप्पे से रेसिप्रोकल करके नीचे। हाँ सर नीचे ले आए, अब जो उसमें अब +1 ऐड कर दो, ऊपर वाला आ जाएगा चेंज होकर, समझे? चलिए फिर से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें से क्या है, क्यूपी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, है ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्यूपी पैरेलल है बीसी के, तो ए क्यू बाई क्यू बी, छोटका बाई छोटका, इक्वल टू एपी बाई पीसी। हाँ सर ये इजी है, ये बहुत इजी है, छोटका बाई छोटका का कांड है। दूसरा सर, दूसरा बाई बीपीटी। चलिए दूसरा क्या है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी वी हैव, सुनिएगा ध्यान से, यहां ए डी सी में क्या है, ए आर बाई आर डी इक्वल टू एपी बाई पीसी, है ना? तो ध्यान से सुनना, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ये भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। सर देखिए तो आरएचएस दोनों का बराबर, तो एलएचएस आपस में बराबर होगा। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमको मिलेगा क्या, ए आर बाई आर डी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू बी। अब ध्यान से सुनना, दूसरा पूछा था क्यू बी बाई ए क्यू, अरे आ तो गया क्यू बी बाई ए क्यू, डी आर बाई ए आर, डी आर बाई ए आर, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। जैसे ही रेसिप्रोकल करिएगा, ध्यान से सुनना बबुआ, ये ऊपर चला जाएगा, तो डी आर बाई ए आर इक्वल टू क्यू बी बाई ए क्यू। सर तो ये तो इधर है क्यू बी, तो ले आना, इक्वल का मतलब ये इधर भी लिख सकता है उधर भी लिख सकता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू बी बाई ए क्यू, ये इधर चला गया, उसके बाद इधर इसको क्या लिखा है, डी आर बाई ए आर, हेंस प्रूव्ड। आपको दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ए दिखा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देख लीजिए, समझ में आया, हेंस प्रूव्ड। अच्छे से ये मत लिख देना, ये पिछले वाले का, समझ में आया? इरेज करें, अच्छा बना लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
इरेज करते हैं इसको। जब भी पैरेलल दिया रहे बीपीटी, सर ऊपर वाला बड़का भाई छूट कर रहे तो तुम ध्यान से तुम कुछ मत करना, बीपीटी लगाना, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए। अब तुम देखना कि प्रूव में जो है एआर कौन कौन सा सेम आया, जो सेम आया चुपचाप से उसको नीचे कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि उसको चेंज नहीं करना। सर जो नहीं आया उसको ऊपर रहने दो। अब +1 ऐड कर दो, जैसे ही +1 ऐड करेगा आपका आ जाएगा। चलिए ध्यान से, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू एसी, सर बीपीटी लगा दीजिए सर, बीपीटी, अरे बबुआ वही लगाना है। एंड डीसी पैरेलल है एपी के, एंड डीसी पैरेलल है एपी के। आपसे पूछा प्रूव दैट बीई बाई एसी इक्वल टू बीसी बाई सीपी, और आपका डायग्राम रहा ये। सर कौन बनेगा करोड़पति, खेल रहे हैं क्या? नहीं बबुआ, तू लोग अच्छे से पढ़ेगा तब ना करोड़पति बनेगा। ए बी पी, डायग्राम अच्छे से देखिएगा, ये है, एन बना हुआ है, और ये ऐसा ए बी, ये सी है, इसको ई बोले और इसको बोले डी। ठीक है, आराम से सुनिएगा, बनाना है इसको। सर क्या करें? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है। आपको बोला डीई पैरेलल एसी के, सबसे पहले देख कि कौन सा ट्राइंगल ले हम। डीई पैरेलल है एसी के, सर डीई किसके पैरेलल है? एसी के, ये वाला एसी। तो थोड़ा देर के लिए तू ट्राइंगल कौन सा लेगा? डीई किसके पैरेलल है? डीई पैरेलल है एसी के। तो सर कौन सा ट्राइंगल ले? इन ट्राइंगल, इसको थोड़ा देर के लिए अगर आप इरेज कर दे, थोड़ा देर के लिए मान ले, तो तुम ध्यान से सुन, इसको भी थोड़ा देर के लिए छुपा दे, तो डीई पैरेलल है एसी के। तो ध्यान से देख, तो ये तेरे को ट्राइंगल नहीं दिख रहा? ए बी सी, देख, छोटका बाई छोटका इज इक्वल टू छोटका बाई छोटका। नहीं लिख सकता? लिख सकते सर, बना तो खुद से, एक बार ट्राई मार। कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? और दूसरा बोल दिया कि डीसी पैरेलल है किसके? एपी के। तो जब डीसी पैरेलल एपी के, तो इसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर। हाँ सर कर दिए। अब तू बता कौन सा ट्राइंगल लेगा? इन ट्राइंगल ए बी पी, है ना, ये थोड़ा देर के लिए ई को हटा दे। समझ में आया बबुआ? सर समझ में आ गया, बना देगा? हाँ बना देगा, समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। डीई पैरेलल है एसी के, सर डीई जो है वो पैरेलल है किसके? एसी के। तो थोड़ा देर के लिए आप ये ट्रायंगल को ऐसा बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए सी और यहाँ डी ई और यहाँ बी है। तो कौन सा ट्रायंगल लेगा जरा बताना? इन ट्रायंगल, देखो डीई जो है वो पैरेलल है एसी के, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव। चलिए बताइए तो बाबू, ए डी बाई डी बी छोटका बाय छोटका इज इक्वल टू ई सी बाई ई बी, ई सी बाई ई बी, है ना, बाय थेल्स बाई बीपीटी लिख दे, बीपीटी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। चलिए अब इसके वजह से खत्म हो गया सर। दूसरा बोला है डीसी पैरेलल एपी के, इसको थोड़ा देर के लिए इरेज करें। हाँ सर कर लीजिए। अब क्या बोला कि यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इसको पूरा इरेज करते हैं। अब ये ट्राइंगल लिया, देख ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ए पी बी, और ये जो है क्या बोल दिया, ये डीसी जो है वो किसके पैरेलल है? एपी के पैरेलल है, यही ना बोला। तो सर यहाँ पे भी लगाइए ना बीपीटी। दूसरा बोला देयरफॉर डीसी जो है वो पैरेलल है एपी के। जैसे ही डीसी पैरेलल होता है एपी के बबुआ, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल बी पी ए वी हैव, सुनिएगा ध्यान से, यूजिंग बीपीटी, है ना, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू पी सी बाई बी सी। होगा? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आया? इसको इक्वेशन यहाँ पे भी क्या? बाई बी पी टी, है ना। अब सुनना ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी
AD बाई DB। जब आपका LHS बराबर है तो आपका RHS भी बराबर होगा, हाँ या ना? जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर, यस सर, हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम, क्यों नहीं। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा जल्दी से? जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो EC दिख रहा है, हाँ सर, EC बाई EB इक्वल टू PC बाई BC, है ना? देखिए तो यही पूछा था क्या? हाँ EC, तो सर EC नीचे, अरे रेसिप्रोकल कर दे बबुआ, रेसिप्रोकल करने से कुछ नहीं होता। हाँ वेरी गुड, चलिए ध्यान से, तो डरना क्या, तो रेसिप्रोकल ऑन, एक मिनट, क्या करना है? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। जैसे ही रेसिप्रोकल कर दिएगा तो EB बाई EC इक्वल टू BC बाई PC। देखिए भैया, BE बोल या EB बाई EC इक्वल टू BC बाई PC या CP। सर CP मतलब सर छोटू पान दुकान मेरे घर के बगल में, नहीं मजाक कर। चलिए, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए ध्यान से, मजा मजा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन होते जा रहा है आप लोग काउंट करते जाइएगा। दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, सुनिए। सर ये एक ट्रायंगल था, सर एन टाइप लग रहा है, डर लग रहा है हमको, कुछ नहीं, क्वेश्चन देख, DE पैरेलल है AC के, सर DE किसके पैरेलल है? AC के, खत्म। और DC पैरेलल है AP के। हम बोले थे जो पैरेलल होता है जिसके पैरेलल, उसको बस ध्यान दो, बाकी सबको इरेज कर दो। सर DE पैरेलल है AC के, तुमको जो दिख रहा है रहने दो, बाकी सबको इरेज कर दो। तो DE पैरेलल है AC के, तो इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है, तो छोटका बाई छोटका बराबर छोटका बाई छोटका लगा दिए। उसके बाद दूसरा DC पैरेलल AP के, तो DC पैरेलल AP के, बाकी सब इरेज कर दिए। यहां से देखिए, ये हटा दी, ये हटा दी, हटाए कि नहीं? तो यहां से दो ट्रायंगल दिखा सर, इन ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल कौन सा? ABC। तो बता, AD बाई DB इज इक्वल टू CP बाई EC। बस इरेज करें। समझ रहे ना बबुआ, इंपॉर्टेंट है। बन रहा बाबू तुम लोग से? किसमें है तुम लोग? हाँ, और तुम? चलिए अब ध्यान से, धीरे धीरे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से, कुछ नहीं है, लिखिए। एनी पॉइंट X inside the triangle DEF, एनी पॉइंट X, थोड़ा लिखना पड़ता है, आप लोग भी लिखिएगा, है ना? एनी पॉइंट X inside द ट्रायंगल DEF। सर DEF एक ट्रायंगल है, उसके अंदर कोई एक पॉइंट, हाँ X कोई भी पॉइंट है, इज ज्वाइंट टू इट्स वर्टिसेस, इज ज्वाइंट टू इट्स वर्टिसेस। जैसे ही वर्टिसेस में ज्वाइन करिएगा, सुनिएगा ध्यान से, फ्रॉम अ पॉइंट P, सर क्वेश्चन लिख रहे हैं आप? हाँ बाबू जरूरी है क्वेश्चन। इन DX उसके बाद PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू DE, PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू DE, ठीक है सर। मीटिंग XC, सर हम तो डर गए, मीटिंग नहीं, डरना नहीं है। मीटिंग XC एट Q एंड QR इज ड्रॉन पैरेलल टू EF, QR इज ड्रॉन, हम तुमको बताएंगे, देखना ना, ये सब बहसबाजी है, बस देखना तुमको क्या करना है। पैरेलल टू EF, पैरेलल टू
ई एफ मीटिंग एक्स एफ इन आर, आर सुनना, प्रूव दैट पी आर पैरेलल है डी एफ के, ये आपको प्रूव करना है, तुमको कुछ नहीं करना। एक ट्रायंगल है बड़ा सा, एक ट्रायंगल, जैसे मान ले क्या बोला, एनी पॉइंट एक्स ट्रायंगल डी ई एफ, तो एक ट्रायंगल आप बनाइए, ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया, डी ई एफ, थोड़ा बड़ा बना दे, बड़ा बनाते हैं ट्रायंगल। देखना डायरेक्ट ये सिर्फ बहस है, हाँ, तो बस याद रखना डी ई एफ कोई एक पॉइंट है अंदर इनसाइड है ना, जिसको हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स। अब यहां से क्या बोला, ज्वाइन करने बोला वर्टिसेस, सारा वर्टिसेस ज्वाइन करिए। वर्टिसेस जैसे ही ज्वाइन करिएगा, एक वर्टिसेस यहाँ, एक वर्टिसेस यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, एक को बोलते हैं वर्टेक्स, और 3 हो गया, 2 से ज्यादा प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस। हाँ, अब उसके बाद क्या बोला कि पी क्यू यहां से यहां ज्वाइन किया गया और यहां से यहां एक ज्वाइन किया गया, इसको बोला गया क्यू आर, है ना। और ध्यान से सुनना जरा, आप बताइएगा अच्छे से, है ना। बोला एनी पॉइंट एक्स इनसाइड द ट्रायंगल डी एफ इज ज्वाइन टू इट्स वर्टिसेस, ज्वाइन कर दिए, फ्रॉम अ पॉइंट पी इन डी एक्स। डी एक्स कहाँ है, डी एक्स कहाँ है, डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, देखो डी एक्स में एक पॉइंट पी है, पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू डी ई मीटिंग एट एक्स सी, एक्स सी एक्स सी, देखो क्यू जो है वो कहाँ मिल रहा है, एक्स सी पे, एंड क्यू आर इज ड्रॉन पैरेलल टू ई एफ, क्यू आर जो ड्रॉ किए पैरेलल किसके हो गया, ई एफ के पैरेलल। देखो ये क्यू है, क्या है आपका क्यू, क्यू आर किसके ड्रॉन कर लिए, पैरेलल टू ई एफ। थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा यहाँ पे, आराम से सुनना, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, पी आर को ड्रॉ कर देंगे। हाँ, ध्यान से सुनना, पी क्यू पैरेलल है डी ई के और क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, तो तेरे को यहाँ बीपीटी नहीं लग रहा है, यहाँ बीपीटी नहीं लग रहा है सर, चलिए लगाइए सॉल्यूशन। कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ए डी एक्स ई, डी एक्स ई वी हैव, सुनिएगा, पी क्यू पैरेलल है डीई के, पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, डीई के, है ना। क्या हो गया, पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल है किसके, डीई के। जैसे ही पी क्यू पैरेलल है डीई के, अच्छे से सुनना, ये देखना, ये ट्रायंगल डी एक्स ई, पी क्यू किसके पैरेलल है, डीई के। तो ध्यान से छोटका बाय छोटका देखना, हम दिखा दे रहे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये है x, ये है p, ये है d, ये है e, और यहाँ से ऐसा ये लाइन गया है q, है ना। तो छोटका dp बाई पी एक्स इक्वल टू dp बाई पी एक्स इज इक्वल टू ई क्यू बाई क्यू एक्स होगा, बाय बी पी टी, इसको क्या मान लेंगे 1, है ना। सिमिलरली ऐसे ही, सिमिलरली इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, है ना, एक्स इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, इसमें सुनिएगा वी हैव क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, है ना, क्यू आर किसके पैरेलल है, ई एफ के। तो देखिए ये ट्रायंगल ये ऐसा है और ये क्यू आर है और ये ई एफ है, हाँ है ना। तो ये मान ले एक्स है, तो छोटका भाई छोटका डरना नहीं है बाबू, क्यू एक्स, अभी इसको रह दे, छोटका बाई छोटका एक्स आर बाई आर एफ इक्वल टू एक्स क्यू बाई क्यू ई, हाँ है ना, बोल कोई दिक्कत। देख अब ध्यान से सुनना, ई क्यू बाई एक्स क्यू, सर दोनों तो है पर क्यू एक्स यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे, इसको रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल कर देगा तो जब आर एच एस इक्वल आ जाएगा तो एल एच एस भी इक्वल आएगा। ध्यान से सुनना, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, जैसे ही रेसिप्रोकल करिएगा तो आर एफ बाई एक्स आर इज इक्वल टू क्यू ई बाई एक्स क्यू होगा। अब ध्यान से सुनना, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो यहां से ई क्यू या क्यू ई बाई एक्स क्यू, जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर आएगा, हाँ सर यहां लिखिए। चलिए ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, चलिए सुनिएगा, dp बाई पी एक्स
इक्वल टू आर एफ बाई एक्स आर होगा। अब ध्यान से सुनिए, डीपी बाई पी एक्स, डीपी कहां है, डीपी बाई पी एक्स इज इक्वल टू आर एफ बाई एक्स आर। अरे ये रेशियो इसके बराबर, छोटका बाय छोटका बराबर छोटका बाय छोटका, तो हम कह सकते हैं पी आर जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, डीएफ के। तो यहां से हम कह सकते हैं, सुनना ध्यान से, पी आर पैरेलल होगा किसके, डीएफ के। हेंस प्रूव्ड बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पता है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हाँ या ना बोलिए बाबू, ध्यान से एकदम। ओ हंसी क्यों आ रहा है तुम लोग को, पढ़ो ना। हाँ चलिए पढ़िए ध्यान से, ध्यान दीजिए पढ़ाई में ज्यादा। समझ में आया, कुछ नहीं किया बाबू। एनी पॉइंट एक्स इनसाइड द ट्राइंगल डी, एक ट्राइंगल डी ई एफ, कोई भी पॉइंट लिए, यहां पॉइंट लिए, इज ज्वाइंट टू इट्स वर्टिसेस, एक्स का पूरा ज्वाइंट किया वर्टिसेस में, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे कर दिया। फ्रॉम अ पॉइंट पी इन डीएक्स, डीएक्स में एक पॉइंट पी है, डीएक्स पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू डीई। सर पी क्यू को हम ड्रॉ किए कहां, पैरेलल टू डीई, डीई मतलब डीई के पैरेलल हम ज्वाइंट कर दिए। कहां पे, एट मीटिंग एक्सी, कहां मिल रहा है, एक्सी पे मिल रहा है, मिला दिए। उसके बाद एट क्यू एंड क्यू आर, क्यू एंड क्यू आर इज ड्रॉन, क्यू आर कहां ड्रॉ किए, पैरेलल टू ई एफ, यही लिखा हुआ। कंस्ट्रक्शन किए पी आर को, तो यहां देखा गया, सुनना ध्यान से, यही ना बोला था पी आर पैरेलल टू डी एफ, तो एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, एक ट्रायंगल ये, यहां पे बीपीटी लगाए, यहां पे भी बीपीटी लगाए। देखिए जब यहां सर ई क्यू नीचे था और यहां पे ऊपर था, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिए, तो आरएचएस बराबर आ गया, तो एलएचएस भी आपस में बराबर होगा। ये तभी होता है डीपी बाई पी एक्स बराबर आर एफ बाई एक्स आर, तभी होता है जब आपस में दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, कन्वर्स, याद करो। तो जब पैरेलल, जब रेशियो दिया हो तो पैरेलल हो सकते, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो डीपी, सुनना, डीपी बाई पी एक्स बराबर एक्स आर बाय आर एफ, देख एक्स आर बाय आर एफ। तो ये वाला ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल में पी आर पैरेलल होगा डीएफ के, तभी तो ये रेशियो में डिवाइड होगा। हाँ सर समझ में आ गया, वेरी समझे, इजी है, इजी पीजी, इरेज करते। ध्यान से एकदम करना, इजी है, रेसिप्रोकल, बस आप थोड़ा सा अपना हिम्मत बरकरार रखिए, हर क्वेश्चन बनेगा। लिखिए लेट, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी आपका क्या है बाबू, ट्रायंगल है, एंड बी डी एंड ई एंड डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है ऑन द साइड ए बी, such that AD is equal to BE। उसके बाद बोला if DF पैरेलल टू BC, सॉरी AD बराबर BE है, सॉरी हाँ BE है। उसके बाद DF पैरेलल है BC के, DF नहीं DP, DP पैरेलल है BC के, एंड EQ पैरेलल है इसी के। एंड EQ पैरेलल टू AC, prove that PQ पैरेलल टू AB। ये आपको प्रूफ करना है, PQ किसके पैरेलल है, AB के। ध्यान से सुनना, डायग्राम ऐसा है सर, ब्लैक वाले से लिखिए, ब्लैक वाले ही से लिखिए, डायग्राम आपका ऐसा ABC, उसके बाद
ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये आपका ई क्यू और डी पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो गिवन दिया हुआ है वो करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन में ई क्यू पैरेलल है एसी के। सर ये पैरेलल है एसी के, और क्या बोला, डीपी पैरेलल है बीसी के। सर डीपी पैरेलल है, अरे सर देखिए तो ध्यान से, आप बोले थे सब कुछ भूल जाना, जो जो पैरेलल है बस वही दिखाना। देखो डीपी है, बाकी सबको भूल जाओ। हाँ सर बोले थे। तो यहाँ डीपी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो कौन सा ट्राइंगल लेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। पहले आप लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव डीपी पैरेलल टू बीसी। जैसे ही डीपी पैरेलल होगा बीसी के, तो छोटका बाई छोटका एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल टू एपी बाई एसी बाई बीपीटी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। समझ में आया। अब सर कुछ और भी देख, जो पैरेलल हो वहां बीपीटी लगाइए। अब EQ पैरेलल है इसी के, EQ पैरेलल है AC के। तो सर आप बोले थे जो भी हो सबको भूल जाना है, जो पैरेलल है उसको पहले आप बना लीजिए, A B C। सर EQ ये है आपका EQ, हाँ या ना, किसके पैरेलल है, AC के। बाकी सबको आप भूल जाइए। हाँ सर भूल जाए, हाँ भूल जाइए। उसके बाद कौन सा, इन ट्रायंगल सॉरी हाँ ABC ही लेंगे, है ना। चलिए बताइए, वी हैव EQ पैरेलल टू AC। जैसे ही तो छोटका बाई छोटका, तो AE बाई EB इक्वल टू BQ CQ या QC बाई BQ, हाँ या ना, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक। ये बाई BPT। सर देखिए तो AP बाई PC अब तो अलग अलग आ गया, AD बाई DB, AP बाई AC, अब तो फंस गए सर। अब कैसे करें, देख कुछ गिवन दिया हुआ है, AD जो है वो किसके बराबर है, BE के। तो कहीं AD दिख रहा है, हाँ सर AD किसके बराबर है, BE के। तो सर AD बराबर B है, तो BE के जगह हम AD लिख सकते हैं, लिख दे तेरा मन। तो इसको और करके लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, AE बाई BE। देखिए BE के जगह AD लिख सकते हैं, लिखिए, बराबर QC बाई BQ या QB, ऐसे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। तो सर हमको LHS इक्वल लाना था, तो LHS में AD नीचे है, यहाँ ऊपर है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो AD थोड़ा सा इधर करते हैं, तो AD बाई AE इक्वल टू QC बाई QB। अब ध्यान से सुनना, AD आ गया, यहाँ DB है और यहाँ AE है, अब तो फंस गए। आपको लाना क्या है, PQ पैरेलल टू AB। किसके, PQ क्या है, PQ किसके पैरेलल होगा, AB के। तो जब ये लाना है तो आपको सुनना ध्यान से, ABC, PQ किसके पैरेलल होना चाहिए, AB के। तो आपको ये लाना है, AP बाई PC इक्वल टू BQ बाई QC। सर एक बात बोले, BQ बाई QC भी आ गया, AP बाई PC भी आ गया, पर LHS आपका ऊपर AD आ गया, नीचे वाला नहीं आया। यहाँ DB और यहाँ AE है। अगर नीचे वाला आ जाता ना तो इक्वल होकर के LHS बराबर RHS खत्म कर देते, RHS इक्वल हो जाता, आ जाता। यही है ना मतलब। सर अगर ये रेशियो आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ना PQ पैरेलल AB का। हाँ तो ध्यान से सुनिए, कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा इरेज करें इसको। सर क्या करना पड़ेगा, अब हमको डर लग रहा है, सुनना ध्यान से। AD और DB को कुछ लिख सकते हैं, देखो तो AD को क्या लिख सकते हैं, AD को देख, ये टोटल अगर दिया हो 10 और ये दिया हो 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AD को। सर फिर से वही, हाँ AE माइनस, देख टोटल 10 में से हमको AD चाहिए ना, ये मान लीजिए 7 है, कितना है 10, तो माइनस ED कर सकते हैं, बोलिए। बड़का में से इसको माइनस करिए, छोटका मिलेगा, हाँ सर, बराबर DB।
डीबी चाहिए, डीबी 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 ना, डीबी को क्या लिख सकता बताना, डीबी को सर डीबी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए डीबी, डीबी लिखा हुआ है, एडी आ गया ना, एडी, सॉरी 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 सॉरी, अब ध्यान से सुनिएगा, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी 2 मिनट है ना सर, एडी एडी आ गया, डीबी और एई को कुछ लिखना है, डीबी को क्या लिख सकते हैं, देख तो डीबी कहाँ गया, डीबी को ये वाला पार्ट को मान ले टोटल है डीबी, डीबी को क्या लिख सकते हैं जरा बता सकते हैं, ये डीबी को सर अगर मान लीजिए हम ऐसा लिखें, अरे यार कहाँ फंस गया है,